and welcome back to our class. So today we are having our fourth lecture of class 8th and our today's topic is standard identities. तो चलिए हम शुरू करते हैं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ कौन कौन से हैं और आइडेंटिटीज़ किसको कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। a plus 1 into a plus 2। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आते हैं। ठीक है, तो आ गया a plus 1 into a plus 2 इज इक्वल टू, आप लोगों को पता है हमें कैसे करना है। पहले इस जो हमारे लेफ़्ट साइड के पॉलिनोमियल्स है उसके सारे टर्म के साथ हमारे राइट साइड के पॉलिनोमियल्स के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे a है, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 2 दैट इज 2a। ठीक, अब a के साथ ये दोनों हो गया मल्टीप्लाई। अब हमें किसके साथ करना है, 1 के साथ। 1 इंटू a, अब 1 को 2 के साथ 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो ये कितना आया, ए स्क्वेयर। क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स है इनका वेरिएबल जो है वो सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। 2a प्लस ए इज शाबाश 3a देन प्लस 2। ठीक है, तो हमें क्या आ गया, हमारे पास आ गया a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 2। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या ये सेटिस्फाई होते हैं a के किसी भी वैल्यू के लिए। मेरा कहने का मतलब है अगर हम a की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या ये इक्वालिटी जो है वो वैलिड होते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दो वैल्यूज़ हैं क्या वो a इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई होते हैं। तो चलो हम चेक करते हैं। a प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1, क्योंकि हमारे पास a के बदले क्या लगाना है, 1 रखना है। ठीक है, a प्लस 2 मीन्स 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। कितना आ गया, 1 प्लस 1 इज 2 इंटू 2 प्लस 1 इज 3 विच इज इक्वल टू 3 2 जार 6। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 6 के बराबर। चलो अब राइट हैंड साइड का देखो। राइट हैंड साइड कितना है, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 है। ए के जगह पर हमारे पास 1 है, ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए प्लस 2। ठीक, तो ये कितना आया, 1 का स्क्वायर शाबाश 1, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2। तो ये कितना आ गया, 3 प्लस 1 इज 4 5 6। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मीन्स कि ये जो हमारे पास इक्वालिटी आया था a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, वो 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से आप अगर इसको कुछ और वैल्यूज डाल के देखते हैं, 2 पे 3 पे 4 पे -2 -5 यानी a का कोई भी वैल्यू अगर हम डालते हैं तो ये चीज़ क्या होगा, उसके लिए सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये जो a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 जो है वो एक आइडेंटिटी है, क्योंकि ये वेरिएबल a के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो गया एक आपको एग्जांपल हो गया एक आइडेंटिटी का, सिंपल आइडेंटिटीज़ का। लेकिन हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ है जिसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ कहते हैं, जो हमारे अलजेब्रा में आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सिर्फ अलजेब्रा में ही नहीं, उसके अलावा भी हम ज्योमेट्री में या हम उसको अर्थमेटिक्स में भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों ने भी अक्सर देखा सुना होगा उन कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो हम कुछ जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ है उनके बारे में हम
बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक पहला हमारा जो पार्ट है, हम लेते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हम देखते हैं ये किसके बराबर आता है। अब एक चीज़ आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होगा, जैसे 2 इंटू 2 इज 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज 3 का स्क्वायर। इसी तरह से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर के बराबर है। तो चलो हम देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हमने उसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी किया। अब a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी दैट इज ए बी, ठीक है। जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया था बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ, वही करना है हमें। b इंटू ए इज बी ए प्लस b इंटू बी इज बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए बी और बी ए क्या है, सेम है, क्योंकि हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो आप ए इंटू बी कर दो या बी इंटू ए कर दो, सेम रहता है। तो ये भी ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस सॉरी ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो दोनों लाइक टर्म्स हो गए। तो हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये कितना आ गया, 2ab प्लस ये किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें a और b का कोई भी वैल्यू डाल के चेक करो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। तो मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ। चेक फॉर a इज इक्वल टू, चलो हम एक a कोई भी नंबर रखते हैं, चलो लेट इट बी 2, a 2 रखते हैं और b हम रखते हैं -1, ठीक है। तो हम a 2 b -1 पे इसको चेक करते हैं। तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a के बदले हमारे पास 2 है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 a की जगह पर प्लस b के जगह पर -1 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, दिस इज 2 -1 सॉरी 2 -1 कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। क्योंकि ये आप लोगों ने इंटीजर्स में किया था, +2 और -1 कितना होगा, अब प्लस में 2 जा रहे हैं और माइनस में 1 आ रहे हैं तो कितना आएगा, वो 1 पे आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हो, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 1। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पे हमारे पास 2 ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे है 2 इंटू बी के जगह पे है -1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज -1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 2 इंटू 2 इज 4 इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 इंटू -1 होगा वो 1 इंटू 1 इज 1 माइनस प्लस, तो ये आ गया 1 के बराबर, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू, ये आ गया 4 प्लस माइनस 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू +4 से -4 कट हो गया यानी 0 आ गया और 1 प्लस कर देंगे तो वो कितना आ गया, +1। हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी +1 था, राइट हैंड साइड भी +1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, इसमें बराबर आ गया। तो इसी तरह से अब 1-2 वैल्यूज और चेक कर लीजिए ए और बी का, तो हर वैल्यू पे क्या होगा, ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक क्या है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। एक आइडेंटिटी और एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अगर आपको ये याद नहीं रहते तो आप इस तरह से इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताए, कोई पूछे अगर आपसे, तो आप उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है।
ओके बच्चों, तो हमारा पहला जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राई करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a माइनस बी का क्या लिखा है, होल स्क्वायर, तो दो बार आएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी। शाबाश, ये बाइनोमियल्स हो गए दोनों, मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, a इंटू बी, अब ये माइनस बी है तो a इंटू बी हो गया ए बी, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो ये आ गया कितना, माइनस ए बी। इसी तरह से b इंटू ए इज बी ए, माइनस प्लस माइनस, ठीक, ये आ गया माइनस बी ए। अब ये देखो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी इंटू माइनस बी हो गया माइनस 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 हो गया प्लस, बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए। अब ए बी और बी ए सेम है, तो जब दोनों माइनस में है तो माइनस, जब दोनों माइनस में होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो माइनस ए बी और माइनस ए बी हो गया माइनस 2 ए बी, यानी एक आपके पास ए बी है माइनस में, एक और ए बी आ गया माइनस में, तो कितना हो गया, कुल 2 ए बी हो गया माइनस में प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक और आइडेंटिटी हो गया। आप इसके लिए एग्जांपल्स डाल के आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो हमारे पास दूसरा जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आ गया वो आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको भी याद कीजिएगा। और जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा तो ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू आ गया a इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर, a इंटू बी इज ए बी, क्योंकि दोनों प्लस में है। अब b के साथ b इंटू ए प्लस माइनस माइनस बी ए। ठीक, b इंटू बी हो गया बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये भी है ए स्क्वायर। अब ये देखो, ये ए बी है ये बी ए है, दोनों लाइक टर्म्स हो गए। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो गया, ये दोनों जीरो के बराबर आ गया या कट हो गया, तो वहाँ पे क्या रह गया, माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा एक और आइडेंटिटी बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक और चौथा आइडेंटिटी है, वो है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक, इसमें भी दो वेरिएबल्स है, इसमें भी दो वेरिएबल्स है, तो हम इसको कैसे करेंगे, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, शाबाश, x इंटू बी हो गया बी एक्स या एक्स बी, सेम है ना, जो भी हम चाहे पहले लिख सकते हैं। इसी तरह से a के साथ a इंटू एक्स ए एक्स एंड a इंटू बी ए बी। ठीक, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी एक्स है यहाँ पे ए एक्स है, दोनों में x कॉमन है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी ए या ए बी सेम है, क्योंकि एडिशन में भी कम्यूटेटिव लॉ होता है, एक्स और प्लस ए बी। तो ये हमारा एक और स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गया, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको इस तरह से अगर अलग भी रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है,
तो नंबर 4 आ गया हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये हमारा 4 आइडेंटिटीज आ गए, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ है आपको आगे काम आएगा, इसलिए आप इन 4 आइडेंटिटीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप इन आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग एक और चैप्टर ले लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।